नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हाथ में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर मार्केट से गुजरी और अंत में रामलीला मैदान में ही खत्म की गई। आपको बता दें कि धनोरा विधायक राजीव तराग द्वारा शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरोहा में अलग अलग जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन धनोरा विधायक राजीव तरनी अलग अंदाज में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, जिसमें स्ट्राइक कर ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मात दी और उसी को लेकर धनोरा बीजेपी विधायक ने रामलीला में ऑपरेशन सिंदूर की छावनी बनवाई, जिसमें हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सेना के शौर्य को सलाम किया और रामलीला मैदान से पैदल यात्रा निकालकर पूरे मार्केट में इसको दर्शाया गया। ये पहलगाम में जो हमारी बहनों का सिंदूर आतंकवादियों द्वारा उजाड़ा गया था, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पिता के साए को छीन लिया आतंकवादियों ने। हमारी पराक्रमी सेना, वीर सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को वहां पर उनके ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों को समाप्त किया। हमारी जो वीर सैनिक बहनें व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उनके नेतृत्व में सिंदूर की कीमत को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा और अपनी सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम किया, अपने शौर्य को, अपने देश के शौर्य को बढ़ाने का काम किया, तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हम सभी धनोरा विधानसभा के विभिन्न सामाजिक संगठनों के, विभिन्न सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के, शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से इस दिव्य भव्य तिरंगा शौर्य यात्रा का यहाँ पर निकाला गया। अपने वीर सैनिकों को सैल्यूट किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए शौर्य यात्रा निकाली गई। इस धनोरा के प्राचीन रामलीला ग्राउंड से, जो एक ऐतिहासिक प्राचीन स्थान है, यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की पहचान है, ये धनोरा विधानसभा की पहचान है। तो इस स्थान से ये तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, वीर सैनिकों को सैल्यूट किया गया है। इस यात्रा के दौरान जो ब्रह्मोस दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो अनोखी तस्वीर है, ये अनोखा आइडिया, क्या इससे मैसेज है? देखिए, हमारी सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहाँ पर ही बन रही है, अब तो लखनऊ में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और राफेल को हमने कि कुछ हटकर किया जाए, अपने सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए, अपनी सेना को सैल्यूट करने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए, इसलिए आज हमने एक मानव श्रृंखला बनाई और उसमें मिशन सिंदूर को यहाँ पर उकेरा गया है और दोनों तरफ राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल को खड़ा किया गया है। बाकी सभी देशभक्त कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े होकर हाथ में तिरंगा लेकर अपनी सेना को सैल्यूट करने का काम किया, उनका धन्यवाद करने का काम किया है। और बहनों के सिंदूर की जो रक्षा की, उनके धन्यवाद के लिए, उनके सैल्यूट के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं मीडिया के बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद के, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जहां कुपोषण को लेकर दिखाई गई खबर के बाद अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच करेंगे। पोषण सामग्री मिलने के बाद भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने खबर प्रमुखता से चलाया था। आंगनबाड़ी केंद्र की जिम्मेदारी अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। इनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग 1000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके पास। तो सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हम उनके भी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे और जैसा भी यहाँ भी कार्रवाई क्या उसमें। ये हमारा जिला है इसमें। ठीक है। हम लोग टॉप पे हैं इनरोलमेंट में, एनआरसी में, और क्योर रेट हम लोगों की सबसे अच्छी थी। 84% हमारे यहाँ के जो बच्चे आए वो जो है स्वस्थ होके गए। और जो रुकने का टाइम पीरियड है, जो 14 दिन का होता है, उसमें हमारे यहाँ का 12 दिन का।
ये सर कुपोषण आखिर बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है इसका मेन? और 14 दिन रुकने के बाद उनको वहाँ दवाई कर दी जाती है और स्वस्थ होकर के जाते हैं। एक आज इसी की वीसी थी जिसका एक डाटा हम आपको शेयर करना चाहते हैं। आज ही पूरे प्रदेश की थी, स्वास्थ्य और ICDS की संयोग से मेरे पास है ये। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया बल्कि समाज के जमीर को भी झकझोर दिया है। जहां मदरसे के शिक्षक रियाज अहमद पर छात्रा से अश्लील हरकत और जबरदस्ती करने के आरोप लगे हैं। अब रियाज अहमद के खिलाफ जियनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गई है थाना जियनपुर के अंतर्गत एक मदरसा है जामेतुल बनात। इस मदरसे के एक शिक्षक हैं रियाज अहमद। उनके ऊपर वहाँ की पढ़ने वाली एक बच्ची ने आरोप लगाया है कि उनके साथ छेड़खानी इस शिक्षक द्वारा की गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। गहन जांच के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इस शिक्षक को पहले भी आरोप लग चुके हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है? इनके सभी आपराधिक इतिहास को हमारे द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली सदर कोतवाली अंतर्गत नेगुरा गांव का मामला है। मौके पर सुदर्शन न्यूज टीम पहुंची हुई है, जहां खबर चलने के बाद पीड़ित हिंदू परिवार के घर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे तो वहीं जिहादी कठमुल्लों में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा, जब तक हिंदू परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं यही कहूँगा कि हमारे 3 विधायक हैं जनपद चंदौली में, सुशील सिंह, रमेश जायसवाल और खरवार जी, कोई यहाँ झांकने नहीं आया। और सपा के तरफ से सारे सांसद विधायक वो मुस्लिम परिवार के घर गए थे। क्या हिंदू परिवार वोट नहीं करता है? नहीं, वोट करता है। ये वोट तो योगी मोदी के नाम पर करता है, इन लोगों को मतलब नहीं है हिंदुओं से। और सबसे बड़ा सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत प्रमुखता से उठाया था इस खबर को। कोई भी मीडिया नहीं दिखाने आया कि हाँ हिंदू परिवार के साथ यहाँ पे शिव मंदिर पे छेड़खानी होती थी। सुदर्शन न्यूज़ आगे इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें तो आधे सपा माइंडेड पत्रकार बैठे हुए हैं जो सिर्फ एक समुदाय को दिखा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है इस परिवार को तो क्या होगा? तो न्याय नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। लोगों को जानकारी मिली है कि इस गांव में कुछ बाहरी मुसलमान भी रहते हैं जो इनको स्थानीय मुसलमान प्रश्रय देते हैं और उनका आए दिन यही काम है बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करना और कुछ अपशब्द बोलना। अभी 1 माह पहले कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी तो हिंदू समाज थोड़ा सहिष्णु है और उसको थोड़ा सा शांतिपूर्वक समझौता कर लिया, लेकिन ये आए दिन ये घटना हो रही है, उसी का परिणाम हुआ कि ये मारपीट हो गई। सुदर्शन न्यूज़ टीम जब उनके पहुंची शिव मंदिर पे तो वहाँ भी टीम के साथ भी इन लोगों ने उपद्रव किया था, गाली गलौज किया था, लेकिन यहाँ के जो कोतवाल हैं राजेश सिंह ने बीच बचाव किया और मामला को वहाँ से हटाया। इसको लेके क्या कहेंगे? ये बीच बचाव तो करना ठीक है, लेकिन उनका मनबढ़ होना ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भविष्य में यदि इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं खून का बदला खून है तो ये तो परिणाम बड़ा भयंकर होने वाला है। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि इसको जड़ से समाप्त करें, नहीं तो हिंदू समाज आक्रामक हो जाएगा तो फिर वो समस्या ये देखना पड़ेगा कि कैसे ही सुधरेगा फिर शांतिपूर्ण। एक गाँव राजनीतिक दल जबकि हिंदू भी उनको वोट करते हैं, सारी बिरादरी के लोग करते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं केवल वहीं से आ रहे हैं, मिल के चले जा रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है हिंदुओं का उसके घर नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। राजनीतिक लोगों को कम से कम इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो व्यक्ति हैं जो परेशान रहे हैं जिनके कारण से ये घटना हुई है वहाँ तक आना चाहिए और उनको कम से कम ये साहस देना चाहिए कि भविष्य में आपके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी जिम्मा हम लेते हैं। पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ को बधाई देता हूँ। 3 दिन पहले इसी न्यूज़ से मुझे यहाँ की घटना जो है अवगत हुआ और मुझे जो 3 दिन से मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आ नहीं सका क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे। तो मैं जब यहाँ आया सुबह, यहाँ इस एक बच्ची इसी घर में है, मैं उससे मिला तो वो बता रही थी कि भैया हम लोग जाते हैं एक मंदिर पे, वहाँ दर्शन वर्शन पूजा करने, तो वहाँ छेड़खानी होती है। तो यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इस गांव से भी मेरा क्वेश्चन है, यहाँ जो मैं जानता हूँ कि जितना यहाँ मुसलमान है उससे ज़्यादा यहाँ हिंदू हैं, तो क्या हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है कि इस बच्चियों के साथ छेड़खानी होता है खड़ा होने का काम करें? इनका भी कर्तव्य होता है कि उस बच्ची के साथ खड़ा होने का काम करें। अभी तक इस परिवार का FIR भी मामूली धारा में भी नहीं लिखा गया है। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है और यहाँ लोग आए हैं, इन लोगों को मैं भी कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये सरकारें जो हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है भाई? हमको बताइए ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कि हिंदुओं की सरकार है। मैं पोस्ट देखता हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकारें हैं। मोदी योगी जी हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए हर चीज़ वो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हिंदुओं को कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन आज एक हिंदू पे पड़ी है कि मुसलमान हमें नहीं कर रहे हैं कि कैसे मरा है, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। आप आरोप कैसे लगा देंगे भाई? प्रशासन का काम है ना, इसका जाँच करे कि कौन पीड़ित है कौन नहीं पीड़ित है। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो तो अपने ही लाठियों से मरा है, उनके ही लोगों ने मारकर उसको हत्या कर दी है। आरोप लगाया जा रहा है इस परिवार पे जो हिंदू पक्ष है, तो इसको कैसे न्याय दिया जाए भाई? ये प्रशासन का काम है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आज इनके तरफ से एक भी छोटी धारा मुकदमा नहीं लिखा गया है। अब विपक्षी छेड़खानी भी कर रहा है, लव जिहाद भी कर रहा है। और साथ में बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आके रह रहे हैं नेगुरा ग्राम में, जिला मुख्यालय के पास। और उसके बाद भी इनको न्याय मतलब पीड़ित परिवार को मतलब ये जो हिंदू परिवार है इसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग चलेंगे, पूरे योगी जी और मोदी जी तक पहुँचेंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। बगल में शिव मंदिर है, वहाँ पे जिहादी कठमुल्ले बैठ के वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं। जो हिंदू की बहन बेटियाँ हैं उनको बोली बोलते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? हिंदू की बहन बेटियों को अगर ये लोग बोली बोलने का काम कर रहे हैं तो इनको हम लोग मतलब अब दंडित करेंगे अपने तरफ से। अगर प्रशासन अगर नहीं सहयोग करेगा दंडित करने के लिए तो हम लोग खुद दंडित करेंगे, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू अब नहीं सहन करेगा ये मतलब छेड़खानियाँ और लव जिहाद। चंदौली से 2 किलोमीटर पर स्थित नेगुरा गांव है और ये हिंदू जो महिला है और यहाँ पे एक बच्ची है, इसके साथ 150-200 के जिहादी कठमुल्ले जो मुस्लिम है इस गांव में रहते हैं। लगभग इनकी आबादी 600 होगी, लेकिन जो आज हिंदुओं में तालमेल नहीं है। आज हिंदू संगठन के लोग आए हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये तमाम लोग हैं जो अगल बगल जनपद से और चंदौली के जो रहने वाले हैं ये लोग आए हैं इस बिटिया को और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और यहाँ के एसपी साहब आदित्य लांघे जी भी संज्ञान लिए हैं, लेकिन अभी तक इस पक्ष का मुकदमा नहीं लिखा गया है। अब देखना है कि यहाँ पे विधायक कैलाश खरवार जी की संभावना है आने के लिए। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। जो कठमुल्ले हैं हमारे टीम के साथ भी ये लोग बदतमीजी किए थे, गाली गलौज किए थे, लेकिन यहाँ के इंस्पेक्टर राजेश सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बीच बचाव करके उनको भगाया है। ऐसे कठमुल्लों के ऊपर भी जो बांग्लादेशी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई बड़ी घटना हो सकती है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन जितेंद्र जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां यूपी सरकार के नियमों एवं प्रमुख सचिव के आदेशों की सोनभद्र का खनिज विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। जहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन में खनिज अधिकारी लिप्त हैं। सरकार के मंशा के विपरीत कार्य कर सरकार की छवि को सोनभद्र के खनिज अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य के प्रमुख सचिव जब इस जनपद सोनभद्र से गुजर रहे थे तो यहाँ पे जब वो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के व्यापारी लोगों ने उनसे जब यहाँ की खनन के बारे में शिकायत की तो इस बैरियर पे आके रुके और इस बैरियर को यहाँ के खान अधिकारी को फ़ोन करके बोले और जिलाधिकारी को कि यहाँ पे बैरियर नहीं होना चाहिए। सरकार के मंशा के अनुरूप जो बैरियर है, जो जांच है वो 0 पॉइंट पर होना चाहिए जहाँ पे खनन हो रहा है, ताकि वहाँ पे आप अवैध खनन भी रोक सकते हैं, वहाँ से आप अवैध परिवहन भी रोक सकते हैं और आप वहाँ से एक जो सिस्टमैटिक जो खनन की जो एक नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। प्रमुख सचिव के उस आदेश का यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं उनके द्वारा उस बात का अवहेलना की जाती है और यहाँ बार बार बैरियर लगा दिया जाता है और बार बार यहीं से जांच होती है। सिर्फ यहाँ के जो खनिज अधिकारी हैं वो यहाँ अवैध खनन को रोकने पे कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको अवैध खनन रोकने का, वो सिर्फ अवैध परिवहन रोक रहे हैं। अब जब आप डेली का 50 से 70 गाड़ियां अवैध परिवहन पे जब आप चालान करते हैं तो आप ये बताइए खान अधिकारी साहब, सुदर्शन न्यूज आपसे पूछना चाहता है कि वो अवैध खनन यहाँ जो रोड पे पकड़ते हैं वो अवैध खनन कहाँ से आ रहा है? आप कितने खदानों पे, कितने बालू के उस साइटों पे आपने काम किया है? यहाँ पे से गाड़ी निकल के जा रही है, बालू की गाड़ी, इसमें से पानी गिर रहा है, उस बालू से पानी गिरता हुआ यहाँ से जा रहा है, लेकिन किसी पे कुछ नहीं है। आए प्रपंच चेक करे, अपनी गाड़ी यहाँ निकल गई। आप अवैध खनन नहीं, सिर्फ यहाँ पे माल लौटने के लिए आए हुए हैं। अगर आपको सरकार के मंशा के विपरीत ही कार्य करना है, तनाशाही रवैया अपनाना है, तो आप यहाँ सोनभद्र का उदाहरण ले सकते हैं।
खनिज अधिकारी के द्वारा, न प्रमुख सचिव की बात मानी जा रही है, न योगी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं न उसकी बात मानी जा रही है। सिर्फ अवैध परिवहन रोकने के लिए यहाँ पे आप बार बार चेकिंग पॉइंट लगा दे रहे हैं। इस यहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगाने से शाम को 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिसको जाम को छुड़ाने के लिए पुलिस को भी एड़ी से चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। उसमें जो बच्चे हैं, मरीज हैं, हर कोई फंसता है। हम लोग भी आते जाते फंसते हैं, लेकिन 5 से 10-10 किलोमीटर जाम को 2-2, 3-3 घंटे में पार किया जाता है। बगल में पीछे टोल प्लाजा है और टोल प्लाजा के आगे खनिज बैरियर का जाँच लगा हुआ है। जब यहाँ पे ये लोगों का खेल खेला जाता है, हर 3 शिफ्ट में बटा हुआ है। 3 शिफ्ट में अलग अलग नियम चलते हैं। एक शिफ्ट में अंडर रोड जाता है, एक शिफ्ट में फुल ओवरलोड और बिना प्रपत्र के गाड़ियां जाती हैं, और एक शिफ्ट में नॉर्मल गाड़ियां जाती हैं। अरे एक दिन में कोई भी एक नियम भी यहाँ पे नहीं चलता है। जब इस बात का संज्ञान अधिकारियों को दिया जाता है तो वो कैमरा पे बात करने से भागते रहते हैं। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा की सदर तहसील से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लिपिक साजिया ने तहसीलदार सौरभ यादव की फर्जी हस्ताक्षर कर कई EWS प्रमाण पत्र जारी कर दिए। मथुरा की सदर तहसील से फर्जी EWS प्रमाण पत्र जारी किए गए, वहीं लिपिक साजिया निलंबित है। इसी को लेकर अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, सदर तहसील में जो राजस्व लिपिक थी, उनके द्वारा ये संज्ञान में आया कि वो तहसीलदार के भी दस्तखत खुद उन्होंने कर दिए कई प्रमाण पत्रों पे। जांच कराई गई तो ये बात सही निकली। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार का भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि उनके द्वारा सुपरविजन क्यों नहीं किया गया, और जिनके भी EWS प्रमाण पत्र उनके हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं उनकी पुनः जांच कराई जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा अगर कहीं यूज किया गया होगा तो भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है। तो SDM और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है ऐसे जितने भी प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं उनको जाँच करके निरस्त करें और नए सिरे से उनका प्रमाण पत्र बना के दें। सर, अभी तक की जांच में कितने EWS जो प्रमाण पत्र हैं जो फर्जी सिग्नेचर में? करीब ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और जैसे उन्होंने शुरू किया था तो पकड़ गए वो, उनका ये कहना है कि साहब हम गलती से दोनों पे दस्तखत कर गए, मैंने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी से दोनों पे मैंने दस्तखत कर दिया। बट जो गलती है कि उस पर अगर दोनों पे करती तो अपने दस्तखत मारती, एक पे अपना मारा, दूसरे पे तहसीलदार का मार दिया। तो इसलिए उनकी बात ये सही नहीं है, परंतु उनको निलंबित कर दिया गया और उसके सारे ऐसे और भी प्रमाण पत्र जो पिछले 3-4 महीने में जारी हुए हैं सबका सत्यापन करा दिया जाएगा, ताकि किसी भी जिसके यहाँ जारी हुआ हो भविष्य में उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो। सर, केवल साजिया ही शामिल थी कि और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे? अब ये विवेचना का विषय है, इस पे मैं कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, और अभी उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई मैंने संस्थित करी है निलंबित करके। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सर, फर्जी सिग्नेचर का मामला है, विभागीय कार्रवाई होगी या कोई पुलिस कार्रवाई? नहीं, अभी चूंकि प्रथम दृष्टया पकड़ में आया है, जब तक उसकी फॉरेंसिक जांच ना हो जाए कि वास्तव में है दस्तखत की नहीं है, तब तक आपराधिक कृत्य नहीं मुकदमा दर्ज कराया जा सकता। लेकिन उसमें जांच में अगर अभी और डीप जांच हो रही है, निलंबित कर दिया गया है, तो जरूरत होगी तो मुकदमा भी दर्ज करा देंगे। अब बात करते हैं यूपी के कुशीनगर की, जहां मौसम लगातार तीसरे दिन सुहावना रहा। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की फिर पोल खोलकर रख दी। पडरौना नगर पालिका की लापरवाही से जल निकासी की व्यवस्था फेल है और जगह जगह जल भराव हो गया है। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे यूपी के प्रयागराज की। प्रयागराज जनपद के यमुनानगर 12 तहसील में आयोजक क्रांतिकारी पत्रकार परिषद प्रयागराज की अगुवाई में शौर्य यात्रा निकाली गई, जो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के पराक्रम, अदम्य साहस व शौर्य के सम्मान में मंगलवार सुबह 7 बजे से शौर्य यात्रा निकाली गई। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है। वाराणसी रामनगर इलाके में मंगलवार आधी रात पुलिस और SOG टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर चली गोली में 3 बदमाश घायल हो गए, वहीं 3 अन्य को दौड़ाकर दबोच लिया गया। 6 बदमाशों का गिरोह शहर के संकट मोचन मंदिर महंत के आवास में चोरी करने वाला गिरोह है। सभी करोड़ों रुपए की माल का बंटवारा करने जा रहे थे। बदमाशों के आने की सूचना पर पुलिस बल ने रामनगर के डोमरी इलाके में घेराबंदी की। मामले में आगे की जांच जारी है। ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था।
इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी, और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे वो भी यहीं पे काम किया करते थे, और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान था उसको बांटने की उसमें थे ये लोग, और उसी में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इस पे दबिश दे करके ये कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा के कस्बा छाता में डाक बंगला से भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं तिरंगा यात्रा डाक बंगला से नई तहसील से होते हुए डाक बंगला पर समापन हुई। भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। यह तिरंगा यात्रा पूरे भारत देश में जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से निकाली जा रही है। कुछ दिन पूर्व ही हमारी सेना ने ये दिखाया है कि आज का हिंदुस्तान यदि कोई आंख उठाने की हिम्मत हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ करेगा तो निश्चित ही अपने अस्तित्व को खोने का काम करेगा। हमने ये देखा कि हमारी फौज ने किस तरह बहादुरी के साथ सीमाओं पर मुकाबला करते हुए न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान की फौज पूरी दुनिया में सबसे साहसी है, सबसे पराक्रमी है। और यदि कोई जरा भी, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई जरा भी छेड़ दे तो फिर उसे छोड़ते नहीं। इस लाइन पे अब हिंदुस्तान की फौज काम कर रही है। और सबसे बड़ी तारीफ की बात, पूरे देश ने एक मन से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी दल हो, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमने ये देखा पूरे देश ने खुले स्वर से फौज का साथ दिया। देश की अस्मिता पे जब बात आने लगी तो पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की एकता को भी देखा, और आज वही एकता इस देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का काम कर रही है। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जब भी कोई, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नस्लवाद हो, या अन्य कोई बुरी नज़र भारत की तरफ आएगी तो वो आने से पहले हवा में ही उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना दम हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के निवासी रखते हैं। और ये तो केवल एक फौज की लड़ाई, यदि कोई बात आती तो इस देश में रहने वाला प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जाति और प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक धर्म का हिंदुस्तान के फौज की तरह बॉर्डर पे अपनी जान देने को देश के लिए तैयार रहता। ये अभी दुनिया ने देखा नहीं। मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी साहस का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के नाक को ऊंचा करने का काम। मंत्री जी, आपने जाने आज युवाओं में बहुत जोश दिखा छाता में, रैली में आप जोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे छाता के युवाओं के बारे में? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो जवानी नहीं जिसमें देश के प्रति दीवानी नहीं। तो जब जवान ही, हमारे युवा ही देश के प्रति ये जोश नहीं दिखाएंगे, हमारे नौजवान ही तो फौज में भर्ती होते हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे जवान सेना है, और नौजवान, कोई भी नौजवान हो, हमारा कोई नौजवान फौज के जवान से कम नहीं है। जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश का प्रत्येक नौजवान कुर्बानी देने के लिए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। हमारे नौजवानों में इतना जज्बा, इतनी बहादुरता, इनमें इतनी पूरी फुर्ती के साथ अपने देश के लिए मन मिटने की जो सौगंध हमारे नौजवानों ने खा रखी है, यही चीज़ हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगी। पहलगाम की घटना के बाद में
जो इस देश की बेटियों के और माताओं के को सिंदूर पहुंचने का जो काम आतंकवादियों के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा किया था, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की सेनाओं ने, जो देश के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको जवाब देने का काम किया, और जो सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद में हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर और अपने समाज के सभी वर्ग मिलकर आज हम उन जितने भी अपने सैनिक हैं या अपने जितने भी सेना के जवान हैं, उनके सम्मान में आज हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आज छाता के अपने मंडल अध्यक्ष सूरजपाल जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी यात्रा को निकालकर ये पूरे देश के लिए यहाँ से एक संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब जब इस देश के ऊपर, इस देश की आत्मा के ऊपर, इस देश के प्राण के ऊपर जब भी पाकिस्तान हमला करेगा, उसको जवाब उसी की भाषा में जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया है, वैसे हमेशा देते रहेंगे। और आज हम अपने जो देश के जितने भी सैनिक हैं और अपनी सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जय हिंद, जय श्री राम। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं कब्जे से एक देशी पिस्टल, 32 बोर, 5 खोखा कारतूस, 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस, 32 बोर, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 8 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद कर मामले में कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना दक्षिण पर 16 मई की एक घटना थी, जिसमें वादी देश दीपक के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें मयंक उर्फ सचिन यादव और उसके साथियों द्वारा वादी पर हत्या करने के आशय से फायर करने के संबंध में घटना हुई थी। इस संबंध में थाना दक्षिण पुलिस और सर्विलांस और एसओजी की टीम की द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी पुलिस को कि बिहारीपुर लालो रोड पर उक्त अभियुक्त उनका मूवमेंट है। पुलिस ने वहाँ पर अपना चेकिंग अभियान, तलाशी अभियान शुरू किया, तो इसमें 7-8 व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने के लिए इशारा किया तो वो भागने लगे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसमें 3 बदमाश इंजर्ड हुए हैं, जिसमें मयंक उर्फ सचिन, रोहन यादव और अमन पंडित। इन अभियुक्त गण के कब्जे से एक देसी पिस्टल 32 बोर, 5 खोखा कारतूस, 10 जिंदा कारतूस 32 बोर, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस 315 बोर और 8 खोखा कारतूस ये बरामद हुए हैं। इसमें अभियुक्त गण, इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। थाना दक्षिण के अलावा ये जनपद अहमदाबाद से भी इनके ऊपर अभियुक्त थे। इस प्रकार इन अभियुक्त की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है और इस घटना का सफल अनावरण किया गया। अब बात करते हैं यूपी के रुपईडीहा की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है, ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों की अगर माने तो यूपी में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या व मथुरा को निशाना बनाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद इसका खुलासा आज सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने करते हुए कहा कि बहुत बड़ा इनपुट है। इसको लेकर नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। अभी जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है, और इस माहौल में कोई भी अनवांछित आदमी कहीं भारत और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए उसका गलत फ़ायदा न उठाते हुए कोई अंदर न घुस जाए, उसके लिए हम 24/7 तत्पर रहते हैं अनवांछित लोगों को पकड़ने के लिए। सर, आपको कुछ इनपुट भी मिला है जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी हाई अलर्ट पे हैं? आप सही कह रहे हैं, हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला है हमारे हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं। वो अब इस फिराक में है कि कहीं न कहीं खुली और पोरस बॉर्डर होने की वजह से नेपाल से वो इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम तुरंत ही पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही होगा हम उनको तुरंत कानून के हवाले करेंगे। चेकिंग अभियान कैसा आपने चलाया है? चेकिंग अभियान हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा इन दोनों में 24/7 चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं। बीच बीच में नाका पॉइंट हमने लगा रखा है, जिसमें हम आने वाले लोगों का उनका
आइडेंटिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये नागरिक है, वो या तो हिंदुस्तानी नागरिक है, ये नेपाली नागरिक है। थर्ड कंट्री नागरिक को हम यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे। अगली खबर यूपी के हरदोई जिले से है। हरदोई, संडीला व कासिमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की 25,000 इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली मारकर बदमाश को धर दबोचा, जिसमें बेखौफ बदमाश की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी शहनूर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज देर शाम थाना कासिमपुर से एक बाइक चोरी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल नाकाबंदी चेकिंग स्कीम लागू की गई। इसी क्रम में थाना संडीला की पुलिस बेनीगंज संडीला मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आता हुआ दिखा, उसे रुकने का इशारा किया गया। उक्त बाइक सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उस पर फायरिंग की, इसमें वो घायल हो गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम शहनूर बताया। थाना संडीला अंतर्गत कई चोरियों में वांछित है। इसमें उसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 का इनाम भी था। इसमें उसको तत्काल CSC ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के मेरठ से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा तथा कार्यालय खंड विकास अधिकारी रोहटा का औचक निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा में उन्होंने आयुष्मान कार्ड कक्ष, अल्ट्रासाउंड कक्ष, TB यूनिट, आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी का निरीक्षण किया। उपस्थित पंजिका व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया तथा वैक्सीन के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अभिलेखों का निरीक्षण किया व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर यूपी के गाजीपुर जिले से है, जहां नरवर गांव कराह उठा जब पूजा स्थल के मंडप की बांस में बिजली के करंट ने 4 जानें ले ली और 3 जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। बता दें कि काशीदास बाबा की पूजा से पहले मौत ने मातम रच दिया। वहीं गांव में चीख पुकार और सन्नाटा हो गया है। अब बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर के गुलावठी में एक CRPF हेड कांस्टेबल की पैतृक जमीन के हड़पने का मामला सामने आया है। श्रीनगर में तैनात हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह तोमर ने गांव छपरावत के अजीत पाल पर उनके पिता दादा की जमीन पर धोखे से अपने नाम कराने का आरोप लगाया है, जिसमें रविंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि 8 अप्रैल 2025 को SSP से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो में उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और SSP से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, SSP महोदय बुलंदशहर, DM साहब बुलंदशहर और मेरे क्षेत्र के विधायक श्री लक्ष्मीराज सिंह जी, मैं हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह तोमर वर्तमान में श्रीनगर में तैनात हूं और गांव छपरावत का निवासी हूं। मेरे गांव छपरावत जिला बुलंदशहर के ही अजीत सिंह सन ऑफ बलबीर सिंह ने मेरी बाप दादाओं की ज़मीन धोखे से अपने नाम पर बैनामा करा ली है। मैंने दिनांक 8/4/2025 को SSP कार्यालय में भी आवेदन दिया था, लेकिन 1 महीने होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर विभाग कार्रवाई नहीं कर पाता है तो मुझे कानून हाथ में लेने की परमिशन दी जाए। जब मैं देश के लिए लड़ सकता हूं तो अपनी ज़मीन के लिए भी लड़ सकता हूं। देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। अब बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां लोने इंद्रापुरी से शाहदरा टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक AC बस सेवा शुरू की गई है, जिसे विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शुभारंभ किया। साथ ही दिल्ली मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और हमारी सेनाओं ने साहसिक कार्रवाई कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान में देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये उन सैनिकों के सम्मान में है जिन्होंने पहलगाम की घटना के बाद
पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक उसके अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके और चाइना के डिफेंस सिस्टम को नकारते हुए उन पर जो हमला किया और सारे प्रदेश में पाकिस्तान के अंदर जाकर के सारे आतंकवाद के अड्डे हैं उनका नेस्ताभूत किया। ऐसे सैनिकों के सम्मान में निश्चित रूप से आज हमारे तत्व है माननीय मोदी और वीर सेनाओं ने जो काम किया उन्होंने स्पष्ट कहा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का नारा देकर के एक एहसास कराया ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये भारत 1962 का भारत नहीं है, वर्तमान इसमें यहाँ पे देश के हमारे वीर सेना अड्डे नष्ट करेंगे आतंकवादी और जब तक एक भी आतंकवादी पृथ्वी पे रहेगा देश के अंदर रहेगा उसको खत्म किए बिना ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और आज देश के सब नागरिक जो ज्वार उभरा है, आज चित्तौड़ की जनता को देख रहा हूँ जगह जगह से आकर के गगनभेदी नारे लगाते हुए मात्रा से और चल रही है मान के जी रहे के लिए देश के लिए हम बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार जिले में जल संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा जल संवर्धन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 जून तक सतत रूप से चलेगा। इस महाअभियान का उद्देश्य न केवल नए तालाबों का निर्माण और पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है, बल्कि जन सहभागिता से इसे एक जन आंदोलन का रूप देना है। इसी कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर अहमदाबाद हाईवे मांगूद चौपाटी पर बीजेपी के पदाधिकारियों व धुलजी रेवाटिया पनपद पंचायत सदस्य समाज जन मंच लगाकर भव्य स्वागत किया। कह सकता हूँ कि पिछले साल से अब तक मैं 60वीं नदी पर खड़ा हूँ और वो माही सागर नदी का उद्गम है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ये माही गुजरात 1/3 गुजरात को पानी देकर सीधे अरब सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश में 3 बेसिन में पानी जाता है, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन और गंगा बेसिन, और अमरकंटक से नर्मदा खंबात की खाड़ी में मिलती है और सोन जाके पटना में गंगा में जाके मिलती है। इसलिए देश मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहता है। छोटी नदियाँ अगर 12मासी रहेंगी तो बड़ी नदियाँ जीवित रह पाएंगी। हम नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के कागवाड़ तहसील के ऐनापुर गांव में बुधवार को एक संवाददाता बैठक आयोजित की गई। इस आयोजित बैठक में श्री गुंधर नंदी जैन मुनि महाराज ने कहा कि जैन समाज की मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर जैन समुदाय द्वारा 8 जून को विशाल जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जैन समाज की मांगों को पूरा करे विशाल जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के कागवाड़ तहसील के ऐनापुर गांव में यहाँ पर जो है बस्ती है, बस्ती के जो यहाँ पर महाराज हैं, जैन समाज के महाराज हैं, इनकी तमाम सारी मांगों को लेकर लाखों लोगों की एक रैली का आवेदन किया गया है। वो 9 जून को किया गया है। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, हम उनसे ही इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। सर, ये आपकी क्या क्या मांगे हैं सर? 8 जून को एक बृहद विशाल विराट 1 लाख लोग इकट्ठा होकर के सरकार के सामने हमने कुछ मांगे रखी है। सबसे पहला मांग ये है, अल्पसंख्यक समुदाय है हम, और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जैन छोटे छोटे कास्टों को निगमंडल की स्थापना हुई है, पर हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। और वह जो है 8 जून को एक विशाल 1 लाख इकट्ठा होकर के एक आयोजना करके राज्यपाल के हाथों के द्वारा ये हमारे अन्याय का एक लेटर पत्र आवेदन देंगे। और उसका मांग ये है कि जैन निगमंडल की स्थापना हो और छोटे छोटे जो गरीब कुटुंब है, जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं, जीने के लिए रास्ता नहीं, रहने के लिए घर नहीं, जीने के लिए खेती नहीं, ऐसे गरीब गौर लोग जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है पहला 50,000 60,000 देते थे सरकार, उसको कट करके मात्र 25,000 15,000 दे रही है। इसके विरोध में भी हमारी रैली है। इसी प्रकार हमारा जो है अल्पसंख्यक होने के कारण और हमारा जो पवित्र स्थान है
पवित्र स्थान सम्मेद शिखर है, जहाँ 2400 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, जहाँ हम लोग अपने आप को वहाँ जाकर के धन्य और पवित्र मानते हैं, अपने जीवन को सफल मानते हैं। और जैन समाज का हर बंदा जो है हर साल यहाँ एक जीवन में एक बार भी जा कर के अपने आप को पवित्रता अनुभव करता है। ऐसे सम्मेद शिखर के लिए हमारे गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब पुरुषों के लिए यात्रा निःशुल्क हो। जैसे हज की व्यवस्था के लिए यात्रा है 50-60 हज़ार मिलता है, वैसे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। इंडिया में घूमना है, इंडिया से ट्रेन जाता है, वहाँ जो है बस की सुविधा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें वह हमारा हक चाहिए और हमें जो है शिखर जी यात्रा निःशुल्क होना चाहिए, ये भावना भार है। इसी प्रकार जो अभी कुछ दिन के पहले एक जनगणना सरकार ने करवाई और उसकी घोषणा किया, उसमें मात्र जैन समाज को 1,60,000 बताया, बल्कि ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारी जनसंख्या कर्नाटक के अंदर लगभग 20 लाख के करीब है। तो 20 लाख को अगर आप 1,60,000 में सीमित कर रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक मिनिस्टर ने जो है विधानसभा में कबूल किया कि जैन समाज 20 लाख है, तो भी जो है हमारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है। इसके अन्याय के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा सभा सारे भट्टारक सारे सन्यासी लोग इकट्ठा करके यह एक 8 जून को रविवार को किया जा रहा है महासमावेश जैन सम्मेलन। सर, ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन 8 जून को किया जा रहा है। अब मान लीजिए सरकार की तरफ से उस मांगों को पूरा नहीं हुआ तो उसके आगे आपका क्या विचार है सर? बहुत बड़ा उस दिन हम डिक्लेयर करेंगे, उस दिन हम घोषणा करेंगे कि हम क्या करेंगे आगे। अभी तक हमने 3 बार सम्मेलन कर चुके हैं, एक बार 15,000, एक बार 25-30 हज़ार और इस बार 1 लाख लोग इकट्ठा करके। 1 लाख इसलिए इकट्ठा करेंगे कि ये केवल तालुका लेवल पर इतना ही लोग हैं और पूरे देश तो पूरे जो है हमारे कर्नाटक में कितने लोग हैं जनगणना कर सके हमारे सरकार, इसलिए हम करवा रहे। अगर नहीं करते तो इसका घोषणा जो है 8 तारीख को हम बहुत ही जो है सारे कमेटी सारे समाज मिलकर के एक नया आंदोलन का रूप देंगे। तो अभी हमारे स्वामी जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि जो 8 जून को यहाँ पर जो सभा होने वाला है उसमें लाखों लोग जो यहाँ पर लाखों लोग हैं उसमें शामिल होंगे और उसमें जो कर्नाटक सरकार से मतलब जितनी भी इनकी मांगे हैं उस मांगों को पूरा करने के लिए ये सभा की जा रही है। कैमरामैन मानतेश के साथ परमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा कान्हा की नगरी में मिट्टी की अवैध खनन का धंधा जोरों पर है। खनन माफिया रात दिन खुदाई कर लाखों रुपए की मिट्टी बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। सौख, मगोर्रा, माधुरी कुंड, अडिंग, राधा कुंड, जानू, महरौली में जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही है, जिससे गांव की बनी नई सड़कें टूटने लगी है। यहाँ सड़कों पर इस कदर गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायतें होने के बावजूद भी मिट्टी कारोबारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी तो हाथ जोड़ की विनती है, इन खनन माफिया ने रोको, क्योंकि रास्ता खराब, मोटरसाइकिल न करने में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाती है, पैदल रास्ता नहीं कर रही है और इनकी दबंग इतनी चल रही है कि हम पे तो परमिशन है और परमिशन कोई नहीं है और अवैध चला रहे हैं और ये इतना नाटक कर रहे हैं पूरी धमकी से। तो हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, सरकार से कि इनको रोक दो। उन्होंने टोटल 2 सड़क तोड़ दिए और टोटल किसानों का नुकसान कर दिया है। 4-4 फुट मिट्टी खोद रहे हैं और उनकी जो ज़मीनें कट रही हैं किसानों की। जो कहते थे हम तो देश के सबसे बड़े दबंग हैं, जो खुले में रात में चला रहे हैं, दिन में चला रहे हैं। अब प्रशासन देखना चाहे तो देख ले। 2 हाईवे खड़े हैं इस समय, ग्रामीणों ने रोक रखे हैं। गाँव अड़िंग, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा खनन चल रहा है कल 20 दिन से। हमारे हाथियों की विनती है, मतलब कि इनको रोकिए खनन माफियों को। फिलहाल तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।